नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी काव्य खंड में न्यू सीबीएसई सिलेबस 2021-22 के अंतर्गत आने वाले टर्म फर्स्ट के टॉप 35 एमसीक्यू। बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी के आंसर आपने स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करना है, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम की जाने वाली तैयारी के बारे में पता चलेगा और कितनी तैयारी बाकी है और उस पर आपने कितनी मेहनत करनी है उसका भी पता चल जाएगा। बच्चों, खूब मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आइए और अपने सपने को साकार करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 35 एमसीक्यू। प्रश्न 1, कबीर ने तुम ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ए अपने लिए, बी गुरु के लिए, सी परमात्मा के लिए, डी शिष्य के लिए। तो आपने अपना आंसर तो लगा ही लिया होगा। कौन सा आंसर सही है जल्दी से आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका आंसर सही होगा सी परमात्मा के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए कोहरा, बी कलाकार, सी ईश्वर, डी धर्मात्मा। कौन सा आंसर आपका सही आया है जल्दी से टिक कीजिए अपनी कॉपी में। इसका सही आंसर होगा सी ईश्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करता है? कुरान शरीफ एक धर्म ग्रंथ है। इसका अध्ययन किस जाति के लोग करते हैं वो आपको बताना है। ए हिंदू, बी मुसलमान, सी ईसाई, डी सिख। तो किस धर्म के लोग इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं ये आंसर भी आपने जरूर लगा लिया होगा। इसका आंसर होगा बी मुसलमान। अगला प्रश्न है घर घर मंत्र देने वालों को किसका अभिमान है? जो घर घर मंत्र देते हैं उनको किस चीज़ का अभिमान है? ए ज्ञान का, बी धन का, सी शक्ति का और डी शरीर का। तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर होगा ए ज्ञान का। अगला प्रश्न है कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? ए राम नाम को, बी योग को, सी समाधियों को और डी आत्मज्ञान को। इन आंसरों को सही करने के लिए आपने कबीर दास के पद जरूर पढ़ने हैं। तो इसका सही आंसर होगा आत्मज्ञान को। तो कबीर दास जी कहते थे आत्मज्ञान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है संत कबीर ने जग को क्या बताया? ए सच्चा, बी झूठा, सी ज्ञानी और डी बोराना। तो संत कबीर ने जग को क्या बताया? उन्होंने न सच्चा बताया था, न झूठा, न ज्ञानी। तो उन्होंने सही क्या बताया? बोराना। तो बोराना का अर्थ होता है पागल जैसा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? ए माया का त्याग करके, बी गुरु की शरण में जाकर, सी समाधि लगाकर, डी ज्ञान प्राप्त करके। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर होगा माया का त्याग करके। जब व्यक्ति माया मोह का त्याग करता है तभी वो निर्भय हो जाता है, उसे डर नहीं होता है। अगला प्रश्न है मीरा के प्रभु कैसे हैं? ए अविनाशी, बी निर्गुण, सी सगुण एवं निर्गुण, डी निराकार। इस प्रश्न में एक और प्रश्न बनता है कि कबीरदास के प्रभु कैसे हैं? तो कबीरदास के प्रभु कैसे हैं? निराकार हैं। और मीरा के प्रभु कैसे हैं? अविनाशी। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? आपने मीरा के पद पढ़े होंगे। तो किसने भेजा था? ए उसके पति ने, बी उसके देवर ने, सी उसकी सास ने और डी उसकी सखियों ने। किसने भेजा था? आप अपना आंसर लगाइए। तो
बी उसके देवर राणा सांगा ने। अगला प्रश्न है, क्या देखकर मीरा रोती थी? तो किसे देखकर इस संसार में मीरा रोती थी? ए सन्यासी, बी जगत को देखकर, सी संत को देखकर, डी भक्त को। तो क्या देखकर मीरा रोती थी? जगत को देखकर। किसे देखकर? जगत को देखकर। अगला प्रश्न है, प्रेम बेली को मीरा ने किससे सींचा है? तो यहाँ पर आपका सींचा होगा, ये खींचा लगा हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका होगा सींचा, ठीक है। तो सींचा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेम बेली को मीरा ने किससे सींचा था? तो किससे? ए आंसुओं से, बी दूध से, सी पानी से और डी अमृत से। तो किससे सींचा था? ए आंसुओं से। अगला प्रश्न है, छाड़े दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? ए समाज के सामने याचना की भावना, याचना का होता है मांगना, तो समाज के सामने कोई वस्तु मांगने का, ऐसी भावना। बी विनय भाव, सी समाज के प्रति चुनौती, डी समाज के प्रति डरने का भाव। तो कौन सा आंसर सही होगा? आपने लगा लिया होगा, तो इसका आंसर होगा समाज के प्रति चुनौती। अगला प्रश्न है, मीरा को न्यात क्या समझते थे? न्यात का अर्थ होता है ससुराल वाले। ए सद्गुणी, बी कुलनासी, सी पतिव्रता और डी ज्ञानवान। तो क्या समझते थे? जल्दी बताइए। तो क्या समझते थे? कुलनासी। तो मीरा के जो ससुराल वाले थे वो मीरा को कुलनासी समझते थे, क्योंकि मीरा प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी और अपना घर बार छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, पथिक कविता के अनुसार रवि के सामने कौन थिरक रही है? ए प्रकृति, बी वारितमाला, सी सुंदरी और डी रात्रि। तो वारितमाला का अर्थ होता है बादलों का समूह। तो कौन रवि के सामने यानी सूर्य के सामने थिरक रही थी, अर्थात नृत्य कर रही थी? तो आपने अपना आंसर लगाया होगा, कौन? वारितमाला। अगला प्रश्न है, पथिक शीर्षक कविता किस कवि द्वारा रचित है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम नरेश त्रिपाठी और डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो कौन सा आंसर सही होगा? राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, कवि के मन में क्या बनने की इच्छा उत्पन्न होती है? ए नायक, बी भिखारी, सी अक्षर अक्षर तथा वाणी और डी खलनायक। तो कवि के मन में क्या बनने की? कवि के मन में अक्षर अक्षर तथा वाणी बनने की विचारधारा या इच्छा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर होगा सी अक्षर अक्षर तथा वाणी। अगला प्रश्न है, आत्मप्रलय किसका होता है? पथिक का, बी पाठक का, सी नायिका का या डी बादल का। तो किसका आत्मप्रलय होता है? ए पथिक का। अगला प्रश्न है, पक्षी किसे देखकर चहक उठते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपने बहुत जल्दी लगा लिया होगा। ए बादल, बी चांद, सी प्रकृति और डी प्रातःकालीन सूर्य। तो पक्षी आप लोगों ने देखे होंगे, सुबह सूर्य की रोशनी, हल्की सी रोशनी आती है तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो ऐसे ही क्या सही होगा? डी प्रातःकालीन सूर्य। अगला प्रश्न है, किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? ए वायु, बी सूर्य, सी बादल और डी बसंत ऋतु। तो किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? इसका आंसर होगा बी सूर्य। अगला प्रश्न है, नीले गगन और नीले सागर को देखकर कवि का मन क्या चाहने लगता है? ए स्वयं को नीला बना लेना, बी बादल पर बैठकर विचरण करना
और सी सो जाना और डी गीत गाना। तो नीले गगन को देखकर कवि का मन क्या चाहने लगता है? तो आप अपना आंसर लगाइए। इसका आंसर होगा बादल पर बैठकर विचरण करना, अर्थात बादलों को बैठकर पूरे आसमान की सैर करना। अगला प्रश्न है, कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए सरस्वती, बी काली माता, सी दुर्गा माता और डी धन की देवी लक्ष्मी। तो कमल पर आसन कौन लगा के बैठी रहती हैं? तो आपको जल्दी से उनका चित्र आपके सामने आ गई होगी इमेज। इसका सही आंसर होगा डी धन की देवी। अगला प्रश्न है, कौन सी भावना किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती थी? ए विगत सुख की स्मृति, बी बचपन के दिनों की स्मृति, सी जवानी की मस्ती और डी अतीत की स्मृति। तो जो किसान है उसकी निराश आंखों में क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए जो खुशी ला देती थी, वो कौन सी भावना थी? तो इसका आंसर होगा ए विगत सुख की स्मृति। अगला प्रश्न है, आंखें कविता के कवि का क्या नाम है? तो आपने आंखें कविता पढ़ी होगी। तो ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी और सी ना राम नरेश त्रिपाठी और अगला है डी सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन है इसके कवि? इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है 24, वह आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन कवि ने किया है? तो एक कवि की, बी कवि की प्रिया की, सी बच्चे की और डी किसान की। तो कवि ने किसकी आंखों का वर्णन किया है? तो डी। अगला प्रश्न है 25, किसकी आंखों से कवि का मन डर गया था? ए शेर की, बी किसान की, सी बिल्ली की और डी भूत की। तो किसकी आंखों को देखकर कवि का मन डर गया था? क्या आंसर होगा इसका? बी किसान की। अगला प्रश्न है 26, किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था? दैन्य, दुख का निरवरोधन, प्रसन्नता से उत्पन्न चमक, सी उत्साह और डी क्रोध। तो क्या भरा रहता था? दैन्य, दुख का निरवरोधन। तो किसान की आंखों में हमेशा दुख और निरवरोधन, हमेशा एक रोता हुआ चेहरा, एक आहट भरी रहती थी। तो इसका आंसर होगा ए दैन्य, दुख का निरवरोधन। अगला प्रश्न है 27, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? अंधेरी गुफा से, झील सी आंखों से, भोली भोली आंखों से और नीली आंखों से। तो आपने अपना आंसर तो लगा ही लिया होगा। तो किससे की थी तुलना? ए अंधेरी गुफा से। अगला प्रश्न है 28, वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया? ए महाजन ने जमींदार का, कारिंदे ने जमींदार का, संसार ने किसान का और किसान ने महाजन का। तो किसने किसका साथ छोड़ दिया था? सी संसार ने किसान का। अगला प्रश्न है 29, किसान किन खेतों से बेदखल हुआ था? ए जो लहलहा रहे थे, बी जो सूखे पड़े थे, सी जिनमें बाढ़ का पानी भरा था और डी जो बंजर थे। तो किसान किन खेतों से बेदखल हुआ? ए जो लहलहा रहे थे। अगला प्रश्न है 30, जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? ए जीवन की प्रसन्नता, बी जीवन का संघर्ष, सी जीवन का दुख और डी जीवन की गरीबी। तो जीवन हरा भरा हो गया, आपने सुना होगा। तो इसका उत्तर होगा ए जीवन की प्रसन्नता। क्या होगा? जीवन की प्रसन्नता। अगला प्रश्न है 31, किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया? पुलिस की, डाकुओं की, कारकुनों की और सेना की। जो जमींदार के जो कारकुन, जो उनके आदमी थे, जो उन्होंने अपने नौकर चाकर रखे थे। तो किसने? सी कारकुनों ने।
अगला प्रश्न है 32। किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? ए बचपन में, बी गरीबी में, सी जवानी में और डी बुढ़ापे में। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा जवानी में। अगला प्रश्न है 33। वे आंखें कविता पंडित जी की किस दौर की कविता है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद और डी रहस्यवाद। तो वह आंखें कविता पंडित जी की प्रगतिवाद की कविता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है 34। किसने थोड़े से ऋण के बदले किसानों की सारी खेती हथिया ली थी? कोतवाल ने, जमींदार ने, अमीरों ने, सूदखोरों ने और सूदखोर जो शेर थे उन्होंने। तो किसका आंसर सही कौन सा होगा? डी सूदखोर सेठों ने। अगला प्रश्न है लास्ट। उजरी कौन थी? ए किसान की बकरी, बी किसान की गाय, सी किसान की भैंस और डी किसान का बेटा। ये गलत छपा है, तो किसान का बेटा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर का लिखेंगे? किसान का बेटा। तो इसमें सही आंसर कौन होगा? उजरी किसान की गाय थी। तो बच्चों, आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर सही हुए हैं? अब आपने आंसर शीट में उसे मिलाना है। ठीक है, तो आंसर शीट में उसे मिला लीजिए। सारे आंसर नीचे दिए गए हैं, और अपनी बुक से भी पढ़िए और ज़्यादा पढ़िए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे हमने सिर्फ 35 पढ़ा रखे हैं। अगले 35 MCQ पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।